कि 7 महीना एक प्रेग्नेंट लड़की को वैसे पहले ऐसे इतना सारा चीज़ बोलना, उनको देखने से इनकार करना, डॉक्टर होके भी, एक एजुकेटेड होके भी, ये सही नहीं। तुम लोग हो मर्डरर, तुम लोग हो अनएजुकेटेड मर्डरर। हमको फिर से क्यों कॉल किए? हाँ हमने बोला कि हम मोमेंट को नहीं देखेंगे, हाँ हम नहीं देखेंगे, कभी मत आना मेरा चैम्बर में। और इधर क्यों आई हो? मदरसा जाओ, मस्जिद जाओ अपना ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे तुम लोगों को सिखाया जाता है टेररिज्म, उधर जाओ। और तुम्हारे हस्बैंड को भी हिंदू लोगों के हाथ से मर जाना चाहिए, ताकि तुमको भी वो चीज़ फील हो जो वो लोग जो दर्द से गुजरा है। तुम ज़्यादा ये तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे डॉक्टर से। वैसे ही सबसे सुनने को मिल रहा है ना कि हम मुस्लिम है, टेररिस्ट है, सबसे सुन ही रहे हैं ऑलरेडी कश्मीर के बाद, इंसिडेंट के बाद, लेकिन डॉक्टर से सुनना पड़ेगा ये नहीं सोचे थे हम। महेशतला थाना में हम लोग अभी तक एक कंप्लेंट दर्ज किए हैं और हम लोग FIR के मांग कर रहे हैं। मेरा बेसिकली 90% मेरा क्लाइंटेल जो है सब नॉन मुस्लिम्स है। क्लाइंट्स का हम केस ना करें, हम क्या करें? फिर हम भी छोड़ दे सबको बोले कि हम भी रिलीजन के ऊपर बेस करके हम केसेस करेंगे। अब ऐसे थोड़ी ना चलेगा, फिर तो पूरा दुनिया ही बंद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में तो गम का माहौल है, लेकिन नफरत भी तेजी से फैलती जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ऐसा दर्दनाक वाकया एक गर्भवती महिला के साथ पेश आया। उनका गुनाह ये था कि वो एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट महफूजा खातून जी हैं। पूरा मैटर क्या है जो सुनने को आ रहा है कि मुसलमान है इसलिए इलाज करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। एक्चुअली में क्या हुआ, मेरी भाभी जो है वो 7th मंथ प्रेग्नेंट है, तो उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो 24 अप्रैल 3 दिन पहले डॉक्टर को कॉल किया अपॉइंटमेंट के लिए। फिर डॉक्टर बेसिकली जहाँ पे हॉस्पिटल में बैठती है, तो उस दिन वो बोली कि उतना पेशेंट नहीं है, आप मेरा घर का चैम्बर में आ जाओ, पर्सनल चैम्बर में। अभी सेम सोसाइटी में ही वो लोग रहते हैं, महेशतला में, तो 2 बिल्डिंग पार वो रहती है डॉक्टर। तो भाभी फिर उनके घर वाले पर्सनल चैम्बर में ही गई और साथ मेरी 2.5 years की मेरी नीस वो भी साथ में गई। भाभी और नीस अकेली थी। तो जाने के बाद एज़ हम लोग बंगाली मुस्लिम्स है, तो थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहले भाभी का पहला फर्स्ट नेम सुन के ना उनको समझ में नहीं आया कि ये मुस्लिम है कि क्या है ना है। तो फ़ीस लिया। फिर जब पूरा नाम पूछा, जब एंड में सेकंड नेम में खातून आया, तब वो बोली कि तुम मुस्लिम हो, हम तो तुमको चेक नहीं करेंगे, हम मोहम्मदन पेशेंट नहीं देखेंगे। भाभी ज़्यादा चुप हो गई। फिर वो बोली कि तुम लोग मर्डरर हो, अनएजुकेटेड मर्डरर हो तुम लोग, और इधर क्यों आई हो? मदरसा जाओ, मस्जिद जाओ अपना ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे तुम लोगों को सिखाया जाता है टेररिज्म, उधर जाओ। और तुम्हारे हस्बैंड को भी हिंदू लोगों के हाथ से मर जाना चाहिए, ताकि तुमको भी वो चीज़ फील हो जो वो लोग जो दर्द से गुजरा है, तुमको भी वो चीज़ फील हो। और भी बहुत सारा चीज़ें बोला। फिर भाभी वहाँ से डर के मतलब रो के फिर वापस आ गई। उसके साथ मेरी भांजी भी थी ना, बहुत छोटी है वो भी बहुत सहमी हुई सी थी। फिर वापस जब आई, फिर हम लोगों के पास कॉल आया कि ऐसा ऐसे हुआ, डॉक्टर ऐसे ऐसे किया। तो पहले हम लोग तो शॉक्ड थे बहुत ज़्यादा, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे डॉक्टर से। वैसे ही सबसे सुनने को मिल रहा है ना कि हम मुस्लिम है, टेररिस्ट है, सबसे सुन ही रहे हैं ऑलरेडी कश्मीर के बाद, इंसिडेंट के बाद, लेकिन डॉक्टर से सुनना पड़ेगा ये नहीं सोचे थे हम लोग। फिर हम लोग सोचे कि ठीक है, बोला भाभी। फिर कुछ देर बाद उनको समझ में आया कि मेरी भाभी को कि ये सब हमको क्यों सुनाया गया, हम तो टेररिस्ट नहीं है, हमको कुछ अता पता भी नहीं है, तो हमको क्यों सुनाया गया। तो वो पूछने के लिए कॉल की डॉक्टर को, और हम लोग के पास वो कॉल का रिकॉर्ड है। जो अभी डॉक्टर बोल रही है कि वो टेम्पर्ड वर्जन है, कुछ बोल रही है, लेकिन वो कॉल रिकॉर्ड है हम लोग के पास, जिसमें वो फिर से भाभी, एक बंगाली कन्वर्सेशन है, भाभी पूछ रही है कि आपने हमको ऐसा क्यों बोला, आप मेरे साथ जो बिहेवियर किए बहुत गलत की है मैम। तभी भी मैम करके ही बात करी है वो, मैम आपने बहुत गलत बात की आप मेरे साथ, हमको आपको तभी इंसल्ट करना चाहिए था, लेकिन हम कर नहीं पाए, लेकिन आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, हम तो टेररिस्ट नहीं है, हम तो आपको मारने नहीं जा रहे। तब वो बोली नहीं, तुम लोग हो मर्डरर, तुम लोग हो अनएजुकेटेड मर्डरर। हमको फिर से क्यों कॉल किए? हाँ हमने बोला कि हम मोमेंट को नहीं देखेंगे, हाँ हम नहीं देखेंगे, कभी मत आना मेरा चैम्बर में, और तुम मोहम्मदन हो, तुम मर्डरर हो, ऐसे करके फिर से वो चिल्ला रही है। और फिर कॉल कट कर दिया।
उसके बाद से तो भाभी का मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होके रखा है। वो डॉक्टर दिखाने के लिए रेडी नहीं हो रही है, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि अब ऐसा सिचुएशन कि हमको नाम देख देख के चूज़ कर करके मुस्लिम डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो मेरी भाभी को चेक करेगी शायद से। तो वो बहुत मेंटल कंडीशन उसका बहुत ब्रोकन है, बहुत रोई वो, खाना वाना नहीं खाया। फिर मेरी जो छोटी भांजी है वो भी बहुत ज़्यादा, वो उनको समझ में आया कि मम्मी को बहुत डांटा गया। किस चीज़ के लिए डांटा गया पता नहीं। हम जब गए भाभी से मिलने, मेरी भांजी पहली दफ़ा मेरी तरफ देखी और बोली कि मम्मी को बहुत डांटे डॉक्टर, ये सब बात बोली। उनको भी समझ में नहीं आया कि क्यों डांटे। तो भाभी का सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा, वो मेंटली ब्रोकन है, बहुत डरी हुई है कि हम लोगों को बोल रहा है बाहर मत जाओ, सिचुएशन बहुत ख़राब है, ऐसे थ्रेट्स मिल रहा है, कुछ हो सकता है, हम लोग को बाहर नहीं आने दे रही है, ये सब चीज़ चल रहा है। ये सब चीज़ के बाद जब मैंने ऑनलाइन पोस्ट किया, हम शायद ये पोस्ट भी नहीं करते ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन वो डॉक्टर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मना किया है नहीं देखेंगे, मना अगर करते शायद हम वो सह लेते, लेकिन वो बहुत सारा चीज़ें बोला है। मेरे भैया को लेके, उनके हस्बैंड को लेके बोला गया, हम लोग मर्डरर है ये बोला गया। तो जब हम ऑनलाइन पोस्ट किए, वहाँ पे आके वो कमेंट में लिख रही है, वो डॉक्टर सीके सरकार कमेंट पे लिख रही है आपके फेसबुक पोस्ट पर। यस कोई शेयर किए हैं तो वहाँ पे कमेंट में पोस्ट कर रहे हैं कि ये लोग फीस नहीं देते, ये लोग ओटी के चार्जेस नहीं देते। तो थैंकफुली हम लोग एक्चुअली में, मेरा भैया पेमेंट जो किया था उस दिन का भी, जो 24 अप्रैल का पेमेंट भी है डॉक्टर सीके सरकार को, वो भी ऑनलाइन किया था। तो वो स्क्रीनशॉट भी हम लोगों के पास है। तो हम लोगों का बस यही बोलना है कि वो अभी तक सॉरी एक बार भी नहीं बोल रही है। बहुत सारा स्टेटमेंट वो दे रही है, जैसे केस करेंगे, हम लोग के ऊपर ही केस करेंगे वो। हम लोग उनका वॉइस टेम्पर्ड करके वॉइस रिकॉर्ड भेजे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं, हम ऑनलाइन चैलेंज कर रहे हैं कि वो वॉइस रिकॉर्ड उनका ही है। अगर हम प्रूव हुए ना कि हम रॉन्ग है, तो ऑफ कोर्स वी विल बी ऑल्सो, मतलब लीगली हम लोग वो देख सकते हैं ना, या हम चैलेंज करें उनका ही वॉइस रिकॉर्ड है। मेरी भाभी के फ़ोन से कॉल गया, वो रिसीव किए और वो इस सारा बात उन्होंने बोला है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रही हैं, मतलब डॉक्टर सीके सरकार का दावा है कि ये फर्जी आरोप लगाए गए हैं। हमने अपने स्टाफ से कुछ बातें कह रही थी, वो ये कहना चाहती हैं। तो क्या लगता है इस मामले में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बात है कि भाभी को मैंने सारा चीज़ पूछा। भाभी को मैंने पूछा कि तब आपका वो मतलब फ्लैट में कोई था? बोला कि एक काम वाली बाई थी जो काम करके निकल गई, उसके बाद ये सारा बात स्टार्ट हुआ और पीछे टीवी चल रहा था। तो वो जब मतलब टीवी के साथ साथ ही मुझे सुना रही थी, टीवी को नहीं टीवी को कौन सुनाता है, सुना रही थी मेरी भाभी को। और स्टाफ जो है वो निकल गए थे ऑलरेडी। वो स्टाफ भी जो है उसको भी पूछना फिर चाहिए कि वो थी उधर, उसको सुना रही थी और मेरी भाभी को सुना रही थी। भाभी अकेली थी और फ्लैट में कोई और नहीं था, और भाभी को ही सुनाया गया और फ़ोन पे रिपीट में सुनाया गया फिर से। अगर उनका स्टाफ को ही बोलना था तो फिर भाभी को फिर फ़ोन पे क्यों रिपीटेडली सुनाया? फिर आप मर्डरर हो, आप मर्डरर हो, ऐसे करके। अभी आप लोगों की तरफ से लीगल क्या स्टेप लिया गया है? क्या लीगल एक्शन आप लोग लेने जा रही हैं? किसी थाने में कंप्लेन लॉज हुआ है? महेशतला थाना में हम लोग अभी तक एक कंप्लेंट दर्ज किए हैं और हम लोग एफआईआर के मांग कर रहे हैं और वो होगा भी। और हम लोगों का एक ही चीज़ बोलना है कि देखिए, हम कंप्लेंट किए हैं, अगर वो एक्चुअली में वो आके बोले कि हाँ उनसे गलती हुआ है, यही हमको चाहिए कि हाँ उनसे गलती हुआ है, रिटर्न में चाहिए हमको कि उनसे गलती हुआ है। वो इमोशनल होके, कुछ होके, शायद से उनका ब्रेन वॉश होके वो बोली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिटर्न में हमको उनका गलती जो है वो मान ले, वो रिटर्न में बोले। क्योंकि 7 महीना एक प्रेग्नेंट लड़की को वैसे पहले ऐसे इतना सारा चीज़ बोलना, उनको देखने से इनकार करना, डॉक्टर होके भी, एक एजुकेटेड होके भी, ये सही नहीं है। क्या चाहती हैं आप लोग? रिटर्न में वो उनका जो गलती है वो माने और रिटर्न में वो सॉरी बोले, यही चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर ये नहीं हो रहा है, अगर उल्टा वो हमको धमकी दे रहा है कि हम मेरे ऊपर केस करेगा, ऐसे हम सुने भी है कि वो केस कर रही है ऐसा कुछ, तो ठीक है, फिर देन आई विल सी हर इन कोर्ट। पहलगाम अटैक के बाद क्या आपको लगता है कि देश के मुसलमान जो यहाँ पर रह रहे हैं उन पर अब सवाल उठना शुरू हो गया और उसकी शिकार आपकी भाभी हुई हैं?
एकदम एकदम एक्चुअली में देखिए, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पहलगाम अटैक हुआ है इसीलिए अभी इतना सब खुल के आ रहा है। ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं था, पहले भी था, ये चीज़ पहले भी होता था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद तो अब सब मुंह के ऊपर बोलने लगे कि मुसलमान जो है उन लोग को बैन करो। हाँ, डॉक्टर ये भी बोला कि मुस्लिम्स को बैन कर देना चाहिए, निकाल दो, मतलब एकदम हिंदुस्तान से निकाल दो, ये हिंदुस्तान है बेसिकली। तो ये तो पहलगाम अटैक के बाद ऑफ कोर्स मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रहा है कि हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग इंडियन है। अभी ऐसा भी मतलब रील्स आ रहा है, वीडियो आ रहा है फेसबुक में भी, और बहुत सारा हम इसमें भी देखे, जर्नलिस्ट भी पूछ रहा है, तो बोला कि मुसलमान, वहाँ का कश्मीर का मुसलमान गॉड की तरह आए, सेव किए। जब अटैक हो रहा था वो जो घोड़े सवारी वो बोला ना, उससे कोई भागा नहीं, सब उधर रहा सबको बचाने के लिए। आई एम अशेम्ड एज अ मुस्लिम ऑल्सो कि मुसलमान ने मारा है, आई एम अशेम्ड। लेकिन जो घोड़सवारी जो सारा मुस्लिम भी थे ना, कोई भागा नहीं है वहाँ से, सबको बचा के ही फिर निकला है। वो अपना जान दे दिया इस सबको बचाते बचाते कि मत मारो ये सारा। हमने जो सुना कि मेहमान है मत मारो ये सब लोगों को, ये मैंने देखा और सुना, तो वो भी जवान उसका मतलब कत्ल हो गया। मेरा बेसिकली 90% मेरा क्लाइंटेल जो है सब नॉन मुस्लिम्स है। तो अभी तो मेरा वही हमको समझ में नहीं आ रहा, ये डॉक्टर इतना एजुकेटेड है फिर भी ऐसे बोली। फिर मैं भी तो एक लॉयर हूँ, मेरे भैया जो है वो डॉक्टर है, मेरे बड़े भैया, मेरे छोटे भैया ऑप्टोमेट्रिस्ट है, वो भी आँख का पेशेंट देखते। तो हम सब भी फिर अब हिंदू पेशेंट ना ले, हम हिंदू फिर क्लाइंट्स का हम केस ना करें, हम क्या करें? फिर हम भी छोड़ दे सबको बोले कि हम भी रिलीजन के ऊपर बेस करके हम केसेस करेंगे। अब ऐसे थोड़ी ना चलेगा, फिर तो पूरा दुनिया ही बंद हो जाएगा। ये थी महफूजा खातून। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में नफरत का माहौल, जहां मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए था, उस मुस्लिम नौजवानों ने जम्मू कश्मीर के उस वादी में बचाने का काम उन हिंदू भाइयों का किया। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर एक मुस्लिम गर्भवती महिला के साथ इस तरह का सलूक करती हैं जो ख्वाब में भी सोचना नामुमकिन है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।